अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन में इंटर कर रहे हैं। और ये जो सेक्शन है इसमें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिससे आजकल IIT JEE में हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो कई तरह के होते हैं, जैसे एक गैल्वेनोमीटर होता है, एक एमीटर होता है, एक वोल्ट मीटर होता है, पोटेंशियोमीटर होता है। तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिनमें से पहले हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद आगे हम लोग एमीटर वोल्ट मीटर भी पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे अगर करंट पास कराया जाए तो उसमें एक नीडल होता है जो कि डिफ्लेक्शन शो करता है। तो कह सकते हैं इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which shows deflection when a current is passed through it। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से जब करंट पास कराया जाता है तो उसमें जो नीडल होता है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। यहाँ पर हम एक फिगर बनाएंगे और इस फिगर में देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर जो है वो कैसा होता है और किस तरह से वर्क करता है। ठीक, तो ये गैल्वेनोमीटर हमने बनाया है सर्कुलर शेप का, जिसका कि सेंटर यहाँ पर है। तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट या वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए स्केल बने होते हैं। तो कुछ ऐसा स्केल बना होता है ना, कुछ इस तरह से, जैसे मान लेते हैं कि 0 हो गया, फिर 20, 40, 60 और 80, ये सारे स्केल बने होंगे। और इसमें एक नीडल होता है जो कि डिफ्लेक्शन शो करता है ना। जैसे यहाँ पर अगर नीडल बना दें एक ऐसा, तो 0 डिफ्लेक्शन का मतलब कि 0 की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा, और फिर ये इस तरह से करंट पास कराने से डिफ्लेक्ट होता है या रोटेट करता है। ठीक, तो जो गैल्वेनोमीटर है उसके लिए कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए जाते हैं, है ना। जैसे करंट के लिए जो गैल्वेनोमीटर है इसके लिए एक IG वैल्यू डिफाइन किया जाता है ना। IG वैल्यू क्या होता है कि इट इज करंट required by galvanometer for full scale deflection। तो जैसा कि यूं कहें कि अगर यहाँ से IG करंट जाए, है ना, ये IG का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है, मिली एम्पियर में होता है ना। तो जब IG करंट जाएगा तो जो नीडल पहले 0 की तरफ इंडिकेट कर रहा था वो रोटेट करके सीधे जो मैक्सिमम स्केल बना हुआ है 80 तक, यहाँ तक चला जाएगा, है ना। तो ये जो है IG वैल्यू वो करंट होता है, गैल्वेनोमीटर से उतना करंट पास कराना चाहिए IG के इक्वल, जिससे कि नीडल जो है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करे, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करे, 0 से जो मैक्सिमम रीडिंग है वहाँ तक डिफ्लेक्शन शो करे। ठीक है, होता क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर कॉइल होता है। जब करंट पास कराते हैं
तो कॉइल पर एक टॉर्क लगता है, कॉइल रोटेट करता है तो वो नीडल को घुमाता है। तो इसीलिए जो इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन इन galvanometer is directly proportional to the current flowing through the galvanometer, तो जो डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा क्या, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कर सकते हैं, ये प्रोपोर्शनल टू होता है जो करंट उससे पास कराते हैं। ठीक है, तो इस आई को सबसे बड़ा जो है कर देंगे तो डिफ्लेक्शन भी सबसे बड़ा आएगा, है ना। तो डेल्टा थीटा मैक्सिमम जो होगा वो कहेंगे वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आई जी के। आई जी क्या है, वो करंट है जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है, यानी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाता है। के बाद गैल्वेनोमीटर का एक और पैरामीटर होता है उसका रेजिस्टेंस। तो ऐसा कहा जा सकता है कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसको हम लोग जी से डिनोट करते। ठीक, गैल्वेनोमीटर के अंदर चूंकि कॉइल होता है तो कॉइल का अपना रेजिस्टेंस होता है, उसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। एक होता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से, और ये बताता है कि एक यूनिट से करंट चेंज करेंगे तो कितना एंगल का डिफ्लेक्शन होता है। इट इज डिफ्लेक्शन shown by galvanometer when current changes by 1 यूनिट, चाहे 1 मिली एम्पियर हो या 1 एम्पियर हो, है ना। तो एक यूनिट से करंट को चेंज करने से जो डिफ्लेक्शन शो करता है गैल्वेनोमीटर, वो कहा जाता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो सेंसिटिविटी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा थीटा पर यूनिट चेंज इन करंट, है ना। एंगल ये जो है, ये जो नीडल है, ये नीडल का जो रोटेशन है इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा थीटा से। ठीक, तो डेल्टा थीटा हो गया पर यूनिट चेंज इन करंट। तो ये हो गया सेंसिटिविटी। तो जिसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी जिस गैल्वेनोमीटर की, वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू बताएगा, है ना, ये हमें याद रखना है। अच्छा, अब गैल्वेनोमीटर जो है उसका कई तरीके से यूज किया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर को आमीटर जैसा भी यूज कर सकते हैं जो कि करंट मेजर करता है, और उसको वोल्ट मीटर जैसा भी यूज कर सकते हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड as ammeter to measure the current in a circuit or in a loop,
and it can also be used as voltmeter to measure the potential difference between any two points। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है उसको किस तरह से एमीटर जैसा यूज कर सकते हैं, किस तरह से वोल्टमीटर जैसा यूज कर सकते हैं, ये हम लोग अभी जानने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं जिसको एमीटर कहा जाता है, और ये किसी भी सर्किट में करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। कह सकते हैं दिस इंस्ट्रूमेंट is used to measure the current in a loop or wire of a circuit। ठीक है, तो एमीटर का यूज करंट मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक, अब दूसरा चीज हम लोग ये जानते हैं कि एमीटर को जो है कनेक्ट कैसे करते हैं। इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू the wire or root in which current has to be measured। current has to be measured। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक सर्किट बनाते हैं, है ना। तो सर्किट जो है उसमें मान लेते हैं कि बैटरी भी है और साथ में रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक, तो इधर रेजिस्टेंस हो गया, एक और रेजिस्टेंस और एक बैटरी है, फिर रेजिस्टेंस है और आगे भी रेजिस्टेंस और बैटरी हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई अपना सर्किट है। इस सर्किट में हमें क्या करना है कि जैसे ये लूप हो गया है ना, तो इस लूप में हमें करंट मेजर करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एमीटर कनेक्ट किया जाएगा। पॉइंट ये मान लेते हैं पॉइंट P हो गया और ये हो गया पॉइंट Q। तो अगर PQ वायर में करंट मेजर करना हो तो PQ वायर के सीरीज में ये एमीटर कनेक्ट करना चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो ये हमें इसमें ध्यान रखना है। जो अभी पॉइंट में कहा गया, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द वायर और रूट इन विच करंट हैज टू बी मेजर्ड। ठीक, इसके आगे हम लोग पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ये जो एमीटर है ये कहाँ से बनाया जाता है। इसको गैल्वेनोमीटर से बना सकते हैं। तो हम लोग ऐसे करेंगे, अब जानते हैं कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर ठीक है। अब इसमें हम कहेंगे कि a galvanometer can be converted into an ammeter by adding
a small resistance in parallel to the galvanometer. This small resistance is called shunt resistance. ठीक है. And the process of adding shunt resistance is called shunting. है ना. जब किसी रेजिस्टर को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ा जाता है तब उस प्रोसेस को शंटिंग कहा जाता है. ठीक है. तो इसको जानने के लिए ऐसा कहा गया कि अपना एक गैल्वेनोमीटर है ना. ये हो गया गैल्वेनोमीटर और इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है जिसको कि हम लोग कहते हैं शंट रेजिस्टेंस. शंट रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है S. ठीक. तो इस फिगर को हम लोग नेक्स्ट पेज में बनाते हैं और फिर से इसको समझते हैं. ठीक है. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग वही फिगर फिर से बनाएंगे. तो ये सपोज अपना गैल्वेनोमीटर हो गया. ये हो गया गैल्वेनोमीटर और इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है जिसको कि हम लोग कहते हैं शंट रेजिस्टेंस. शंट रेजिस्टेंस को S से डिनोट करते हैं और G है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस. ठीक. अब ये जो गैल्वेनोमीटर से हम लोग एमीटर बनाते हैं तो उस एमीटर का एक रेंज होता है ना. कहते हैं रेंज ऑफ एमीटर. उसको I से डिनोट करते हैं. तो रेंज का मतलब हुआ कि ये मैक्सिमम करंट जो कि एमीटर मेजर कर सकता है. इट इज maximum current that can be measured by the ammeter. है ना. तो इसको कहेंगे कि इस एमीटर का रेंज हो गया. ठीक. तो कोई भी गैल्वेनोमीटर से हम लोग जब एमीटर बनाएंगे तो हमें इस रेंज का ध्यान रखना होगा कि इतना ही मैक्सिमम करंट वो रीड करना चाहिए. अगर हम इतना करंट रीड करने के लिए डिज़ाइन करेंगे तो इससे कम करंट सर्टेनली वो मेजर करेगा. तो हम लोग अभी क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें डिज़ाइन करना है. तो डिज़ाइन करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से I करंट पास कराएंगे. I करंट पास कराएंगे तो जब देखें कि ये मैक्सिमम करंट है जो कि गैल्वेनोमीटर से पास करेगा. तो जब यहाँ से I करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन होना चाहिए. है ना. फुल स्केल डिफ्लेक्शन होने के लिए वहाँ से IG करंट जाना होगा और जो शंट रेजिस्टेंस है वहाँ से I माइनस IG करंट यानी बाकी करंट जाएगा. हमने अभी थोड़ा देर पहले IG का डिफिनीशन भी बताया था. है ना. IG का डिफिनीशन ये बताया था. आप देखेंगे यहाँ बताया है इट इज करंट रिक्वायर्ड बाय गैल्वेनोमीटर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन. मतलब पूरा डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए.
अगर इसकी बात करें यहाँ पर रेंज 80 है, तो 80 डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए जितने करंट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी उसको IG कहते हैं। ठीक, तो चूंकि हम लोग अभी डिजाइन कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम करंट के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से जब मैक्सिमम करंट जा रहा होगा तो गैल्वेनोमीटर से IG करंट जाना चाहिए ताकि जो नीडल है उसका फुल डिफ्लेक्शन हो जाए। तो गैल्वेनोमीटर से IG करंट जाएगा और बाकी जो करंट है I माइनस IG वो शंट रेजिस्टेंस से होकर के जाएगा। ठीक, तो जो शंट रेजिस्टेंस है और गैल्वेनोमीटर है दोनों पैरेलल में है, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल कैसे करेंगे? शंट रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा I माइनस IG करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया शंट रेजिस्टेंस के आगे। और जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट IG इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G। ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होना चाहिए क्योंकि दोनों पैरेलल में है ना। तो कह सकते हैं कि I माइनस IG इंटू S शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू IG इंटू G। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं IG इंटू G डिवाइडेड बाई I माइनस IG, है ना। तो इस तरह से शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ आ गया, ये हो गया शंट रेजिस्टेंस to be added in parallel to the galvanometer to convert it into an ammeter of रेंज I, है ना। ऐसा अमीटर बनाना है जिसका रेंज I है, तो हमें इतना शंट रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई बात कि किसी गैल्वेनोमीटर से अमीटर डिजाइन कैसे करेंगे और उसके लिए शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन गैल्वेनोमीटर से जो अमीटर बनाया जाता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू से कम रीडिंग बताता है। वो इसलिए कि जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर जो सर्किट है, पॉइंट P और Q के बीच में हमने एक अमीटर जोड़ दिया। इस अमीटर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है क्योंकि इसमें गैल्वेनोमीटर भी है, इसमें एक शंट रेजिस्टेंस भी है, तो कुछ तो रेजिस्टेंस आएगा इसका। अगर इसका कुछ रेजिस्टेंस है तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि सीरीज में जोड़ा गया इसको, और सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ने से ऐसा होगा कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो करंट डिक्रीज हो जाएगा, और करंट जब डिक्रीज हो जाएगा तो ये एक्चुअल वैल्यू से कम रीडिंग दिखाएगा। तो ये एक तरह का एरर होता है जो कि इस गैल्वेनोमीटर से अमीटर में कन्वर्ट किए गए इंस्ट्रूमेंट में आता है ना। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ammeter made from a galvanometer always
reads smaller value because the ammeter increases the resistance of circuit, and hence decreases the current in the wire और रूट। तो जिस रूट में जो एमीटर जोड़ा गया है उस रूट का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है और इसलिए करंट कम हो जाता है। इसलिए हमेशा ही जो ये रीडिंग दिखाता है उसकी रीडिंग एक्चुअल से कम आती है। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ हम ये जानेंगे कि अगर ऐसा हो कि जो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर से हम लोग जो एमीटर बनाते हैं उसमें आप देखेंगे कि एक ये हो गया गैल्वेनोमीटर और इसके पैरेलल में हमने एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ा। ठीक है, ये शंट रेजिस्टेंस हो गया और एक हो गया गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G। ठीक, तो अपना जो एमीटर है वो ये पूरा बॉक्स है। ये जो ग्रीन कलर का सर्किल बना रहा हूं मैं, इस ग्रीन कलर के अंदर जो भी है सब अपना एमीटर है। तो एमीटर के अंदर ये शंट रेजिस्टेंस भी है और गैल्वेनोमीटर भी है। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट, वो हम लोग लिख सकते हैं S इंटू G डिवाइडेड बाई S प्लस G। तो चूंकि पैरेलल में है तो ऐसा होता है कि R इक्विवेलेंट इज लेसर देन बोथ S एंड G। मतलब शंट रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस होगा, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा, उन दोनों से ही कम आता है R इक्विवेलेंट, है ना। तो अगर ऐसा करें कि हम S का वैल्यू, इसकी वैल्यू जितना छोटा करेंगे तो R इक्विवेलेंट भी उतना ही छोटा हो जाएगा और भी छोटा हो जाएगा। ठीक, यानी एमीटर का रेजिस्टेंस और भी कम हो जाएगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस कम करने के लिए, या यूं कहें कि एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, एमीटर का रेजिस्टेंस कम करना चाहिए। तो एमीटर का रेजिस्टेंस कम करने के लिए हमें शंट रेजिस्टेंस स्मॉलर वैल्यू का लगाना चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि फॉर बेटर एक्यूरेसी shunt resistance should have smaller value और smaller resistance। ठीक, ये हो गया। तो इसमें दो पॉइंट हमने ध्यान रखना है। एक पॉइंट तो ये कि जो एमीटर है वो स्मॉलर वैल्यू रीड करता है, उसकी रीडिंग जो है एक्चुअल से कम आती है। और दूसरा ये कि बेटर एक्यूरेसी के लिए शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू स्मॉलर होना चाहिए। ठीक, उसके बाद अब हम समझेंगे कि ये जो एमीटर है ये वर्क कैसे करता है। तो उसके लिए हमें तो ये जानना होगा कि जो गैल्वेनोमीटर है, आप देखेंगे कि इस पर 0 से लेकर के 80 तक स्केल बना हुआ है। यानी इस
एमीटर का जो रेंज है वो है 80 एम्पियर। तो कह सकते हैं रेंज ऑफ एमीटर इज 80 एम्पियर। और जो IG वैल्यू है, IG वैल्यू इस गैल्वेनोमीटर का मान लेते हैं कि 1 मिली एम्पियर है। बहुत ही कम होता है IG वैल्यू, तो मान लेते हैं कि 1 मिली एम्पियर है। तो इसमें जो शंट रेजिस्टेंस है अपना, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग लिख देते हैं S, और ये गैल्वेनोमीटर है G। ठीक, तो जैसा कि आप देखेंगे कि शुरू में जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तो जो नीडल है वो 0 की तरफ रीडिंग दिखाना चाहिए, यानी 0 की तरफ इंडिकेट करना चाहिए। ठीक, तो अगर ऐसा हो कि यहाँ से जो मेन सर्किट है, यहाँ से जब 80 एम्पियर का करंट जाएगा तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होना चाहिए, यानी जो नीडल है वो जाना चाहिए 80 एम्पियर की तरफ, इशारा करना चाहिए, 80 एम्पियर की तरफ इंडिकेट करना चाहिए। ठीक, तो 80 एम्पियर का मतलब है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट है गैल्वेनोमीटर से वो जाना चाहिए IG यानी कि 1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये 1 मिली एम्पियर जो है, जब करंट यहाँ से गैल्वेनोमीटर से जाता है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है। वो इसलिए क्योंकि हमें पता है डिफ्लेक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन ये शो करेगा, है ना। तो जब यहाँ से 80 गया, यानी कि I करंट जो जा गया, I क्या है यहाँ पर, I इसका रेंज है, इसको हम लोग I कह सकते हैं। तो जब यहाँ से 80 एम्पियर करंट गया या I करंट गया तो यहाँ 1 मिली एम्पियर गया, जबकि यहाँ पर रीडिंग बता रहा होगा 80 एम्पियर, है ना। रीडिंग यहाँ वाला बता रहा है यहाँ पर, जबकि करंट यहाँ पर जा रहा है 1 मिली एम्पियर। तो उसी तरह से अगर ऐसा हो कि जो मेन सर्किट है इसमें करंट हो जाए आधा, यानी कि 40 एम्पियर, तो यहाँ जब 40 एम्पियर करंट जाएगा तो यहाँ का करंट भी आधा हो जाएगा, यानी कि IG/2 इतना करंट जाएगा, यानी 0.5 मिली एम्पियर। तो 0.5 मिली एम्पियर करंट जाएगा तो इसमें डिफ्लेक्शन भी आधा हो जाएगा। 1 मिली एम्पियर जाने पर इतना डिफ्लेक्शन शो करता है, तो आधा करंट जाने पर जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी आधा हो जाएगा, यानी कि जो नीडल है वो अपना 40 एम्पियर की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा, है ना। इस डिफ्लेक्शन का आधा डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा हो कि जो मेन करंट है, जो मेन सर्किट है, यहाँ से जो करंट है वो हो जाए 20 एम्पियर। 20 एम्पियर का मतलब हुआ कि जो रेंज है यानी 80 एम्पियर का 1/4, ये 1/4 हो गया। तो यहाँ से गैल्वेनोमीटर से पास करने वाला करंट भी IG/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी 0.25 मिली एम्पियर करंट यहाँ से जाएगा। जब यहाँ से 0.25 जाएगा यानी IG का 1/4 जाएगा, तो डिफ्लेक्शन भी 1/4 हो जाएगा, और जो नीडल है वो इंडिकेट करेगा 20 की तरफ, है ना। ये जो टोटल डिफ्लेक्शन था इसका 1/4 होगा डिफ्लेक्शन, क्योंकि करंट 1/4 हो गया है, तो ये 20 की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा। तो आप देखेंगे कि जब यहाँ 80 जा रहा है तो यहाँ 80 दिखाता है, जबकि गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा है इतना 1 मिली एम्पियर। तो जब यहाँ से करंट 40 जा रहा है तो यहाँ भी 40 दिखा रहा होगा, ये डिफ्लेक्शन हो जाएगा आधा। जबकि यहाँ से जो करंट गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा था अलग,
उसी तरह से जब यहाँ से करंट, मेन सर्किट से करंट जा रहा होगा 20 एम्पियर, तो यहाँ भी ये 20 एम्पियर बता रहा होगा, ये नीडल 20 एम्पियर की तरफ इंडिकेट कर रहा होगा, जबकि गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा होगा कुछ और। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एमीटर है ये वर्क करता है। अभी तक हमने दो तरह के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा। पहला पढ़ा हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में और दूसरा पढ़ा एमीटर के बारे में। साथ में ये भी पढ़ा कि किस तरह से गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको कि वोल्ट मीटर कहा जाता है ना। और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। ठीक, उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो वोल्ट मीटर है इसका यूज क्या है ना। तो वोल्ट मीटर जो है वो दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू measure the potential difference between the 2 points of an electrical circuit। ठीक, तो किसी सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ना चाहिए सर्किट के। सो वोल्ट मीटर इज connected in parallel to the circuit between the 2 points across which potential difference has to be measured। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जिन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो उनके पैरेलल में वोल्ट मीटर को जोड़ना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर एक सर्किट बना देते हैं, है ना। इसमें कुछ कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है और बैटरी भी है ना। तो हो सकता है कोई बहुत बड़ा सा सर्किट हो। अब उस बड़े से सर्किट के कोई भी दो पॉइंट, जैसे मान लेते हैं हम लोग दो पॉइंट ले लेते हैं, एक ये है पॉइंट P और एक ये है पॉइंट Q। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम लोग वोल्ट मीटर को P और Q के बीच में ऐसे जोड़ेंगे, सर्किट के पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया वोल्ट मीटर के बारे में। अब हम ये जानना चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए तरीका है टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू voltmeter a large resistance is connected in series to
द गैल्वेनोमीटर, है ना। तो अब हम लोग इस प्रोसेस को करते हैं कि वोल्ट मीटर बनाने के लिए हमें दो चीज़ें दी होनी चाहिए। एक तो ये कि जो वोल्ट मीटर है उसका रेंज कितना है ना। जैसे एमीटर का रेंज दिया था I, उसी तरह से वोल्ट मीटर का रेंज मान लेते हैं V है, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी measured by the voltmeter। जो भी हम लोग वोल्ट मीटर बनाने वाले हैं उसको मैक्सिमम इतना वोल्ट रीड करना होगा, ठीक है, इसलिए इसको रेंज कहा गया, ठीक। अच्छा, बाकी गैल्वेनोमीटर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो हमें पहले से पता होंगे, एक तो IG और एक G। अब हमें रह गया कि कहा गया कि एक लार्ज रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट करना है। तो लार्ज रेजिस्टेंस कितना होगा इसकी वैल्यू हमें पता करनी होगी। तो वो पता करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि P और Q के बीच में वोल्ट मीटर जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स बनाते हैं, ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट Q, ठीक। अब इनके पैरेलल में एक अपना गैल्वेनोमीटर है G, और इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ने के लिए हमें कहा गया। ये जो रेजिस्टेंस है ये लार्ज रेजिस्टेंस होगा, मान लेते हैं ये है R, ठीक। और ये जो पॉइंट P और Q थे इनके बीच में मान लेते हैं अभी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है V। ये भी वही है जो कि रेंज है वोल्टमीटर का, तो इतना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो जब देखेंगे कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है तो गैल्वेनोमीटर यानी अपना वोल्टमीटर मैक्सिमम रीडिंग बताएगा। तो मैक्सिमम रीडिंग बताने के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होना चाहिए, और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा उसके लिए यहाँ से IG करंट जाना ज़रूरी है। तो गैल्वेनोमीटर से IG करंट होकर के जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आप पूछेंगे कि अपना वोल्टमीटर कौन सा है, तो एक बाउंड्री हम बनाते हैं यहाँ पर। ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री के अंदर जो भी है अपना वोल्टमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर और ये लार्ज रेजिस्टेंस जो हमने जोड़ा ये भी अपने वोल्टमीटर के अंदर ही है। तो ये है अपना वोल्टमीटर जो ग्रीन बॉक्स के अंदर है, ठीक। तो आप देखेंगे कि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, वो और वोल्टमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है V, और यहाँ से चूंकि IG करंट जा रहा है तो वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा IG इंटू G प्लस R, ठीक है। तो यहाँ से R का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आएगा V डिवाइडेड बाई IG माइनस G। ये R का वैल्यू आया। मतलब हमसे पूछा जाएगा कि कितना लार्ज रेजिस्टेंस जोड़ना चाहिए, तो उस रेजिस्टेंस का वैल्यू इतनी बताएंगे हम लोग, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं कि ये जो वैल्यू आया अपना R का जो वैल्यू आया ये आया V डिवाइडेड बाई IG माइनस G, ठीक है, ये आ गया वैल्यू। अब हम देख सकते हैं कि जब भी इस रेजिस्टेंस को, इस वोल्ट मीटर को हम लोग सर्किट में जोड़ेंगे, है ना, देखेंगे कि यहाँ पर ये जो वोल्ट मीटर इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है ना, और ये अपना गैल्वेनोमीटर भी है इसके अंदर। तो कम से कम IG करंट तो जाना ही है यहाँ से, और जब IG करंट जाना है या उससे कम भी हो सकता है,
तो जब यहाँ से करंट जा रहा है, इसका मतलब इधर से जो करंट जाना था इस एक्चुअल रूट में, वो करंट कम हो जाएगा। और जब ये करंट कम हो जाएगा तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो इसकी रीडिंग जो आएगी वो भी कम आएगी, है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो वोल्ट मीटर हमने बनाया ये भी एक्यूरेट नहीं है, ये भी हमेशा कम रीडिंग बताता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर formed by galvanometer is not accurate. Galvanometer is not accurate. It measures or its reading are always lesser than the actual values. ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें ये होगा कि जब इसकी एक्यूरेसी बढ़ानी हो, तो जैसा कि हमने कहा कि इस सर्किट में अब देखेंगे कि यहाँ से करंट जो है ना, यहाँ से करंट चला जा रहा है, जिससे यहाँ करंट कम हो गया इस रूट में, और कम हो गया तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस घट गया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वोल्ट मीटर से होकर के जितना कम करंट जाएगा उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू बताएगा ये। तो वोल्ट मीटर से कम करंट जाए, इसके लिए ये जो रेजिस्टेंस हमने जोड़ा था R, है ना, ये जितना लार्ज होगा उतना ही यहाँ का रेजिस्टेंस बड़ा होगा। तो इधर से जाने वाला जो करंट है वो करंट कम होगा और उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी, है ना। तो कह सकते हैं कि फॉर बेटर एक्यूरेसी R should be large and Ig should be small, तब जाकर के एक्यूरेसी बढ़ेगी।